लागत पूछी थी कि पूरे लॉफ्ट का कितना लागत मतलब खर्चा आया, दरवाज़ा कितने में बना, पत्थर कितने में लिया और ईंट कितने में ली, तो सब डिटेल से बता रहे हैं। तो काफ़ी सारे कमेंट्स थे, जैसे कि दरबे 6 फीट का रखना और गेट के नीचे ईंट एक लेयर लगवा देना और इधर गलियारा के छोड़ा और भी वगैरह वगैरह कई सारे थे। हाँ, तुम्हारा जो तो मिस्त्री बहुत धीरा हाथ चलाता है, उसे मतलब इतना बड़ा दरबा एक ने तो कमेंट किया था कि 1-2 दिन में हो जाता है और एक ने कहा था कि 2-3 दिन में इतना बड़ा लॉफ्ट बन जाएगा। तो सारा जवाब देते हैं एक एक करके। अस्सलामुअलैकुम, आदाब अर्ज़े, हाय, हेलो, केम छो और बाकियों को मेरी यो। मैं हूं अबू सुफियान, आप देख रहे हैं हमारा चैनल पिजन एंड फाल्कनरी। तो लॉफ्ट कंप्लीट हो गया है, मिट्टी उट्टी फेंक दिया गया है, देख सकते हो। और जाली भी इसमें लगा दिया है, प्राइमर भी लग गया है। दरवाजे में जाली लगानी है और इधर भी लगा दिया है जाली। देख सकते हो, बड़ी मुश्किल से इधर की जाली लगी है। तो काफ़ी सारे कमेंट्स थे, जैसे कि दरबे 6 फीट का रखना और गेट के नीचे ईंट एक लेयर लगवा देना और इधर गलियारा के छोड़ा और भी वगैरह वगैरह कई सारे थे। हाँ, तुम्हारा जो तो मिस्त्री बहुत धीरा हाथ चलाता है, उसे मतलब इतना बड़ा दरबा एक ने तो कमेंट किया था कि 1-2 दिन में हो जाता है और एक ने कहा था कि 2-3 दिन में इतना बड़ा लॉफ्ट बन जाएगा। तो सारा जवाब देते हैं एक एक करके। उससे पहले ये दिखा दे कि सारा कंप्लीट हो गया है। आज में भी कबूतर रख दें ऊपर के छत वाला, अभी नीचे वाला नहीं, क्योंकि जाली लगानी है। तो हाँ, किसी ने ये भी कहा था कि आगे एक जाल बना देना, तो और ये भी कहा था कि ये वाला जाल पुराना वाला लॉफ्ट क्या होगा, तो ये इसको खिसका के इस पे लगा देंगे आगे एक दरवाजे में। अगर उस साइड से वहाँ तक आया तो ठीक है, उधर वाले में लगा देंगे। वैसे में ब्रीडर पेयर वाला ही उसमें रखने का इरादा, और ब्रीडर पेयर वाले के सामने ये लगा देंगे और ये वाला इसमें से कबूतर आते जाते रहेंगे बाहर। और वैसे अगर नहीं हटेगा तो अभी फ़िलहाल इधर ही रखा देंगे टेम्परेरी, बाद में खिसकाएंगे, नहीं तो कट करके थोड़ा सा छोटा करके उस साइड लगा देंगे। तो अभी फ़िलहाल इधर का लगाने का इरादा है, क्योंकि ये सारे कबूतर इसमें रहेंगे आज से। बाद में इसको खिसका सकते हैं, हम उस साइड कर सकते हैं। तो वो भी जाली वाली पीछे से जाली निकलेगी एक साइड की, जो दीवार में सटी रहेगी, फिर वो जाली कट के उसमें लगा देंगे दरवाजे में। तो आज कंप्लीट हो जाएगा। अड्डे वड्डे भी अभी थोड़ी देर में लगाते हैं। और लागत पूछी थी कि पूरे लॉफ्ट का कितना लागत मतलब खर्चा आया, दरवाज़ा कितने में बना, पत्थर कितने में लिया और ईंट कितने में ली, तो सब डिटेल से बता रहे हैं। और ये चीज़ें जो भी क्वेश्चन के आंसर भी सभी दे रहे हैं इसमें जवाब। तो एक क्वेश्चन था कि मतलब इसके नीचे ईंट क्यों नहीं लगाई, ईंट लगा देते, मतलब उसका भी कहना ठीक था, मैं मानता हूँ पूरी तरह से, लेकिन मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया था। मुझे भी पता था कि ईंट लगा देंगे तो थोड़ा ऊंचा भी हो जाएगा, पानी लगने से ये ख़राब नहीं होगा। तो मैंने जानबूझ के ईंट नहीं लगाई, क्योंकि इससे कोई मतलब नहीं है। तो अगर बाई चांस ये पानी लगने से ख़राब भी हो जाता है तो कोई मसला नहीं है। ईंट लगा देने से क्या है, ये थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है, तो नए कबूतर जो होते हैं या फिर नया परिंद किया हुआ जो कबूतर होता है वो जल्दी अंदर नहीं जाता। इस वजह से मतलब मैंने एकदम ज़मीन के लेवल में ही रखा है। और बाई चांस पानी लग के ये ख़राब भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका कोई काम ही नहीं है। जो भी काम है सिर्फ देख सकते हो इस वाले और इस वाले का है, इसी वजह से मैंने नहीं रखा है। क्योंकि नीचे का अगर ये इस चीज़ का बना होता ना, तो फिर थोड़ा सा ये रहता कि हाँ ख़राब हो जाएगा तो फिर दिक्कत होगा। तो इसको अलग से ये पतला वाला लगाई, और ये हार्ड है, पूरा ठस है, तो जल्दी ख़राब भी नहीं होगा। और बाई चांस ख़राब हो भी जाता है तो कोई मसला नहीं है। और जो ख़राब होगा थोड़ा सा ये इधर का कोना होगा और इधर का कोना होगा, और ये तो पानी लगने का कोई सवाल ही नहीं, थोड़ा ऊँचा ही है, लगेगा पानी बट इतना नहीं लगेगा कि इतनी जल्दी ख़राब हो जाए। तो ये वजह थी कि मैंने नीचे ईंट नहीं लगवाई। और एक वजह था कि
गलियारा क्यों छोड़ा है। तो जब लंबा चौड़ा लॉफ्ट होता है ना, तो अक्सर कबूतर पीछे की तरफ बैठ जाते हैं, तो उनको उतारने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो गलियारा छूटने की वजह से ना, कोई कबूतर इस साइड भी बैठ गया तो नीचे नीचे से ही मैं डंडे से उस साइड हका दूंगा, मतलब कबूतरबाजी में दखल मतलब खलल ना पड़े। इस वजह से मैंने पूरा एकदम सोच के विचार करके ही पीछे गलियारा छोड़ दिया है। और गलियारा मैंने छोड़ने का वजह ही यही था कि कबूतर ऊपर बैठ भी जाए तो आराम से पीछे से जाके हका लो, बार बार ऊपर चढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और ये क्या था कमेंट कि तुम्हारा मज़दूर बहुत स्लो काम कर रहा है। एक ने लिखा था कि 1-2 दिन में हो जाता है इतना बड़ा लॉफ्ट, और एक ने कहा था कि जो तो 2-3 दिन में हो जाता है, और तुमने 6 दिन लगा दिए। तो कोई भी मज़दूर कोई भी मिस्त्री से पूछ लेना कि 3 इंच 2.5 इंच की दीवार उठाना है, और मतलब पूरा एक होता तो जल्दी से हो जाता। बीच बीच में खंबे, एक इधर है और हाफ उधर है, एक इधर खंबे हैं, 2 इसके ठीक अपोजिट साइड में और आधे उधर इसके अपोजिट साइड में 6 खंबे उठाने हैं। तो खंबे उठाने में ज़्यादा टाइम लगते हैं, अपने मिस्त्री से समझ लेना। और हाँ, अगर 6 दिन के बजाय वो 5 दिन कहा होता तो मैं मानता, क्योंकि मेरा आधा दिन तो वो उस दीवार को तोड़ के फिर से बनाने में लग गया था। इस वजह से जो तो आधा दिन से ज़्यादा करीब वो बेकार हो गया था। तो 6 दिन के बजाय 5 दिन लग सकता है, मैं मानता हूँ। लेकिन कोई ये कहे कि इतना बड़ा लॉफ्ट 12 बाई 12 है, सॉरी 12 बाई 6 है और 6 हाइट है, यानी इतनी लंबाई 12 फीट है, 6 फीट चौड़ाई है और 6 फीट से ज़्यादा ऊंचाई है। मतलब अंदर 6 फीट मिलेगा। इसके ऊपर भी जो 2-3 रद्दे 4 ईंटें जो जोड़ाई हुई है, तो वो अगर ले लेंगे तो फिर ज़्यादा हो जाएगा। मतलब मेन जो फ्लोरिंग से नीचे का है वो 6 फीट है, और यानी कि एक स्क्वायर करीब मिला है। 6 फीट से थोड़ा सा 2-3 इंच इधर ज़्यादा होगा, हो सकता हो 1-2 इंच उधर ज़्यादा हो। ये लॉफ्ट 1-2 इंच बड़ा होगा, वो लॉफ्ट इसके मुकाबले छोटा होगा। 6 फीट से 1-2-3 इंच ज़्यादा मान के चलो, क्योंकि ये ईंटें जो हैं, ये जो दीवारें हैं यहाँ से उठी हैं, इसलिए जो आधा हिस्सा जो इसका मिला है बस यही बड़ा हुआ है, और उधर भी वही चीज़ है। अगर इस दीवार के अंदर से जोड़ेंगे तो पूरा जो तो 6 फीट का आएगा। तो बस जो 2-3 इंच एक्स्ट्रा मिला है वो इसी के वजह से मिला है। हमने 2.5 इंच की दीवारें उठाई हैं। तो अपने मिस्त्री से पूछ लेना कि 2.5 इंच की दीवारें उठानी है और 12 बाई 6 का बनाना है, जिसमें 6 खंबे हैं। तो देखो कितने दिन में बनाता है, और ना हो तो बनवा के भी देख लेना। ऐसा नहीं है कि उसने हाथ धीरा चलाया। मैं मानता हूँ आधा 1 दिन का फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन कोई ये कहे कि 1 दिन या 2 दिन में बना ले तो मैं नहीं मानता। एक कमेंट और था कि यहाँ फ्रंट साइड में एक जाली और लगाना चाहिए था, तो मैंने जानबूझ के जाली नहीं लगाई है, क्योंकि मुझे पूरे मौसम का देखना था हिसाब किताब। ठंड के दिन में दिक्कत करेगी, लेकिन आगे पूरा ये इस तरह का जाल रहेगा ही, तो इसलिए कोई मसला नहीं है, सारा मौसम झेल लेगा। बरसात में अंदर रह जाएंगे। तो और दूसरी चीज़ ये है कि थोड़ी सी हमारी आदत ये है ना एक्सपेरिमेंट करने की, और ऑप्शन अपने पास है ही है। अगर बाई चांस दिक्कत करता है किसी मौसम में, तो कट के यहाँ से ग्राइंडर से काट के निकाल दिया जाएगा, और यहाँ जाली का फ्रेम लगा दिया जाएगा। और पहले मैं यहाँ पे भी जाली लगाने वाला था, बट बाद में नहीं लगाया, एकदम पूरा पैक कर दिया कि मतलब इस लॉफ्ट और उस लॉफ्ट से कोई कनेक्शन ही ना रहे। पहले मैं जाली का पार्टीशन करने वाला था, तो जाली ना लगाने की वजह यही है। हालांकि मैं भी हो सकता थोड़ा सा दिक्कत करे गर्मी में, बट यहाँ पे ये इसलिए लगाया है ताकि एग्जॉस्ट फैन लगा दूँ और जितनी गर्म हवाएं हैं गर्मी में निकाल लिया जाएगा। और बाई चांस अगर इसके बाद भी अगर थोड़ी सी दिक्कत होती है तो देखा जाएगा, ऑप्शन अपने पास है ही है। क्योंकि एक्सपेरिमेंट करने से तजुर्बा मिलता है, और तजुर्बे से गलती नहीं होती, और गलती से तजुर्बा आता है, गलती करने के बाद ही तजुर्बा आता है। तो दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं। गलती करने से तजुर्बा बढ़ता है, तजुर्बे से गलती नहीं होती है। तो जाली ना लगाने की यही वजह थी, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट भी देखना था। और एक कमेंट और था कि मतलब इसके नीचे एक दीवार, जैसे कि अभी बताया हमने कि गेट के नीचे एक ईंट का मतलब थोड़ी सी दीवार उठा देनी चाहिए, जिससे कि पानी अंदर ना जाए बारिश का।
तो नीचे से जो ढलान है पानी का गिरने का तो ज़्यादातर इधर ही का है। और रही बात कितना भी ऊंचा कर दूँ फिर बौछार का पानी तो जाना ही जाना है, इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है। और दूसरी वजह यही थी कि कबूतर जो डरते हैं अंदर घुसने में, जो नए कबूतर, इसी वजह से हमने नहीं रखा। और पानी तो हर हाल में जाएगा, बौछार का पानी जो रहेगा, और ज़मीन का से जो पानी बह के जाएगा वो नहीं जाएगा, क्योंकि सारा ढलान इधर है, क्योंकि नाली इधर है। देख सकते हो यहाँ पे कितना जगह है और यहाँ जाके सड़ गया है, तो मतलब पूरा ढलान इधर है। तो इसलिए पानी जो बह के जाएगा वो तो नहीं जाएगा, बौछार वाला जाएगा। मैं मानता हूँ बौछार वाला रोकने के लिए एक ही उपाय है कि ऊपर आप थोड़ा सा छज्जा निकाल दो। तो अब वहाँ 4 फीट के ऊपर छज्जा निकालना सही नहीं है, क्योंकि बार बार अंदर बाहर करने में चोट लगेगी हम लोगों को। हाँ, और एक कमेंट और था कि इस पे जंगली कबूतर का जोड़े का क्यों हिसाब नहीं बनाया, 5 जोड़े जंगली कबूतर बन सकते थे। तो ऑलरेडी जंगली कबूतरों का हिसाब मेरा इधर इस साइड है, देख सकते हो, इधर इसी के ठीक नीचे। और यहाँ पे जंगली कबूतर का किसी भी तरफ मैं अगर जुगाड़ बनाऊँगा तो बिल्ली परेशान करेगी, बेकार में उनकी जानें चली जाएंगी। इस वजह से मैं जंगली कबूतर का इधर हिसाब नहीं रखा हूँ, क्योंकि किसी भी साइड रखता, उस साइड भी रखता तो भी परेशान करती, और बैक साइड पे भी। हाँ, अगर ये दीवारें अगर इस दीवार पे से उठी होती तो सही था, तब फिर मैं रख सकता था, क्योंकि फिर बैक साइड से भी जाने का हिसाब ना होता। बैक साइड से भी अगर पीछे की दीवार पे और पीछे की दीवारों से सटा के उठता तो जंगली कबूतर आराम से रह जाते, बिल्ली की परेशान ना करती। तो इसीलिए जंगली कबूतर का हिसाब नहीं रखा। और आप एक चीज़ और नोटिस कर रहे होगे, ये सारे जो लिखे हुए हैं बाहर की तरफ है, और ये जो चिकना वाला स्पेस है वो अंदर की तरफ है। और आप देखोगे जब भी बनता है 2.5 इंच का दीवार, तो एक लाइन लिखा हुआ अंदर, एक लाइन लिखा हुआ बाहर की साइड होता है। पर मैंने पूरा बाहर की तरफ रखा है, क्योंकि मुझे बाहर प्लास्टर कराना है, अंदर प्लास्टर नहीं कराना है। अंदर मैं चूना करवाऊँगा, तो इसलिए मुझे सारा प्लेन हिस्सा मिलेगा। प्लेन हिस्से में क्या है, जो जब ब्रीडिंग करते हैं जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं वो इसमें जो घुस जाते हैं स्पेस में, वो घुसने का चांस कम रहेगा, क्योंकि वो सारा लिखा हुआ बाहर की तरफ साइड है। कुछ गलती से जोड़ दिया है, भूल के जोड़ दिया है अंदर की साइड, तो बस वही इतना दिख रहा होगा। देख सकते हो 2 3, एक थोड़े से इधर दिख रहे हैं, और इस साइड तो दोनों साइड हैं, एक लाइन इधर एक लाइन उधर। तो यहाँ पे चूना करवाएंगे। चूना करवाने का एक फ़ायदा ये है कि एक तो ये चूना खाएंगे, अक्सर दीवारें खोदते हैं, चूना खाएंगे तो चूने में कैल्शियम होता है, तो नेचुरल वे से इनको कैल्शियम भी मिलेगा। प्लस चूने में एक बेनिफिट ये भी है ना, बहुत सारे वायरस और बैक्टीरियाज मर जाते हैं। हर 6 महीने साल भर पे अगर चूना कर दिया जाए, जानवर जहाँ रहते हैं या परिंदे जहाँ रहते हैं या जिस पानी पीते हैं, तो उसमें चूना कर देने से कई बेनिफिट मिलते हैं। लेकिन कैल्शियम का एक नुकसान ये भी है कि बाई चांस जब आपके कबूतर बीमार होते हैं या आपके जानवर बीमार होते हैं, तो आप जो भी मेडिसिन दोगे उतना असर कम हो जाता, थोड़ा सा असर कम करता है जब कैल्शियम पेट में जाता है। तो बस उसी टाइम आपको दिक्कत करेगा, बाकी टाइम तो आपको बेनिफिट ही बेनिफिट मिलेगा चूने का। और कोई बिना फेविकोल मिलाए चूना करेंगे, ताकि क्योंकि जानवरों को ये खाना है, इसलिए नुकसान करेगा। तो अब बारी आती है लॉफ्ट का पूरा खर्चे का। मैंने जब जिस टाइम ईंट लिया था उस टाइम करीब 9,000 रुपये के करीब पड़े थे मुझे, 9,000 के 1,000 ईंट। मैंने लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ था, यानी कि मार्च के बाद ही ख़रीदा था मैंने, शायद अप्रैल में ख़रीदा था। तो उस टाइम करीब 9,000 रुपये के मुझे ये पड़े थे ईंट। और जब मैंने दरवाज़ा बनवाया था तो 2,500 रुपये उसने दरवाजे के लिए थे, दरवाजे और वेंटिलेशन का जो है वो। और मैं करीब इसमें 5,000 रुपये का बालू सीमेंट लगवाया है। 1 सेकेंड, 3 4 4.5 करीब 5,000 मान के चलो, क्योंकि अभी भी मुझे 1-2 बोरी चाहिए है अंदर। अभी देखो जो भी लागत मैं बता रहा हूँ बिना प्लास्टर किए हुए दीवार का, अभी तक जितना यहाँ पे देख रहे हो उतना उसका बता रहा हूँ। और अभी प्लास्टर और ऊपर की छत का जो काम बाकी है तो अभी उसकी छोड़ लो, जितना ये सामने देख रहे हो उसकी लागत मैं बता रहा हूँ। तो 5,000 रुपये का बालू सीमेंट हो गए, और 2,500 रुपये के करीब इसने ये लिया था इसका, और 9,000 रुपये के ईंट हो गए।
और इसके अलावा वेजेस जो थे करीब करीब 3,000 रुपये हुए। 6 दिन का काम किया उसने, 2100 रुपये उसने लिया है, क्योंकि एक दिन उसने 1-2 घंटे आगे थोड़ा सा पाइप लेवल मिलाया था, तो वो हो गया। और पत्थर हमने लिया है करीब करीब 20 पत्थर थे, और 90 रुपये के हिसाब से मुझे करीब करीब पड़ा है। तो यानी कि 9 दूनी 18 रुपये मान के चलो, सॉरी 9 दूनी 1800 रुपये मान के चलो। और ये मुझे 1200 रुपये के करीब पड़ा है, ठीक। यानी कि 3000 रुपये में पत्थर और ये एंगल हो गए। और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा खर्चे थे, यानी कि जो बहुत सारी चीज़ें जो आई हैं लाद के रख के, टाली पे पत्थर आया और ये आया, यानी कि फेयर जोड़ लो तो 100-150 रुपये इसके दिए थे। पत्थर के भी मैं करीब करीब 150-200 दिए थे, इसके भी दिए थे। तो और भी कुछ एक्स्ट्रा खर्चे मान के चलो, यानी 400-500 रुपये एक्स्ट्रा मान लो। अभी मैं जोड़ के बता रहा हूँ, देख सकते हो 9,000 रुपये ईंट के हो गए, 3100 रुपये उसकी मजदूरी हो गई मिस्त्री की। 6 दिन काम किया था और 1 दिन थोड़ा सा, तो मैं इससे पहले मैंने 2100 बोल दिया था, तो गलती से 3100 हुए, मैंने 2100 शायद बोला था। और 2500 रुपये के दरवाजे हो गए, 3000 रुपये के पत्थर और एंगल हो गए, 500 रुपये फेयर मान लो, जैसे पत्थर आया एंगल आया, 3 सब अलग अलग बार आया था अलग अलग ट्रॉली से, तो वो मान लो। 5000 रुपये के बालू सीमेंट हो गए, तो कितने हुए 23,100। अब इसके अलावा जो पैसे कितने बचाए हमने अभी, हाँ जाली वाली भी लगाना है, तो जाली अपने पास है, मतलब जाली का भी लागत आप जोड़ लो, ताकि अगर जाहिर सी बात है अगर आप बनवाओगे तो आप जाली आप अगर ख़रीदोगे तो फिर जाली का भी जोड़ लेना। मुझे लगता है 400-500 रुपये में हो जाएंगे। और जो पैसा कितने बचा है वो ये है कि लेबर का कॉस्ट ज़ीरो आया, क्योंकि सारा काम हम लोग कर रहे थे, लेबर के बदले हम लोग लेबर बने हुए थे। अगर हम लोग लेबर ना बने तो फिर लॉफ्ट बनाने का मज़ा कहाँ, शौक करने का मज़ा ही कहाँ आएगा, दिन भर जो तो इसी में लगा रह गया। तो अगर मैं लेबर लगाता तो दो लेबर कम से कम लगाता, और इस टाइम लेबर की मजदूरी 400-450 के बीच में है। तो 6 दिन लेबर लगते, यानी कि 800 रुपये भी जोड़ लें पर डे के हिसाब से, तो 8 × 4800 रुपये, यानी कि 5000 रुपये करीब करीब लेबर चार्ज बचे। और दूसरी चीज़, ये 2 चीज़ मैंने सेकेंड हैंड ली थी। एक ये एंगल, अगर नया एंगल लेता तो 2000 के ऊपर पड़ता, और पत्थर में लेता तो अगर 1800 रुपये के पत्थर पड़े हैं तो मुझे करीब करीब 4,500-5,000 रुपये के पत्थर पड़ते। एक पत्थर अगर 90 रुपये का मुझे सेकेंड हैंड में मिला है, नया पत्थर आपको इस टाइम 250 रुपये के आसपास मिलेंगे, 230-40 मान के चलो। तो मतलब 5-6 हज़ार इधर और 5 हज़ार लेबर कॉस्ट, 8 से 10 हज़ार रुपये समझ लो बचा लिया गया है। तो जब भी आप बनवाना तो उस हिसाब से जोड़ लेना। तो 25 के हम मान के चले, क्योंकि इस अगर मिट्टी आप ख़रीदोगे तो मिट्टी का भी लगेगा, और मिट्टी में जो लेबर तो अभी मैंने जो सीधा जो 6 दिन मिस्त्री ने काम किया उसका मैंने लेबर कॉस्ट जोड़ा, बताया आपको। और अगर इसके अलावा जो ऊपर जो मिट्टी फेंकनी है, और अगर आप मिट्टी ख़रीदते हो तो वो जोड़ लेना। तो सब मिला जुला के जोड़ लेना। और अभी मतलब 23 के लगा है, हम 25 के का एवरेज मतलब सीधा जोड़ दे रहे हैं, लगा तो 23 है करीब, और हम 25 के का लॉफ्ट मान के चल रहे हैं। और इसके बाद जो मुझे प्लास्टर और बाकी चीज़ें करानी मुझे लगता है 6-7 हज़ार या 8 हज़ार रुपये के करीब और लग जाएगा। तो उस टाइम जब लगेगा तो उस टाइम देखा जाएगा। तो अभी ये हमारा लॉफ्ट 25 के का तैयार हुआ है। बाकी वेजेस है, आप लोग अपने हिसाब से अंदाज़ा लगा लेना, क्योंकि हर जगह का लेबर चार्ज, मिस्त्री चार्ज, फेयर सब चीज़ें अलग अलग हैं। हो सकता है आप लोगों क्या या कई जगह और इससे ज़्यादा सस्ता हो, और बाकी चीज़ें जो हमने यूज़ की है वो भी सस्ता हो। तो एक अंदाज़ हमने बता दिया है, बाकी आप लोगों का क्या रेट है, क्या चीज़ है। और 1000 ईंटें के करीब अभी इसमें लगे हैं। इसके अलावा भी मुझे लगता है कि ईंटें लगेंगे।
तो चलिए वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है होप कि सब कुछ समझ में आ गया होगा अच्छे से कि कितना क्या क्या लगा, आप समझ लेना। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय, एंजॉय एंड खुदा हाफिज़।